आज के तत्वावधान में मकर संक्रांति मिलन, इसमें समाज के हर श्रेणी के लोग एकत्रित हुए और समाज की बेहतरी की चिंता, कैसे समाज आगे बढ़े, गौरवशाली अतीत और वर्तमान जो बदहाली की तरफ हम जा रहे हैं, उसको कैसे फिर से एक बार स्वर्णिम अतीत की प्राप्ति हो सके भविष्य में। और इसके लिए संवाद, सहयोग, समन्वय और संगठन की ज़रूरत है। इस पर चिंतन हुआ और सभी लोगों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सामाजिक एकता और समाज की मजबूती के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। आज इस बैठक में आए सर, क्या निर्णय लिया गया? हम सभी को मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का सुख दुख में शामिल होना है और सभी वर्ग सभी जाति के लोग के साथ रहना है। हर जाति हर वर्ग के लोग जो आपके साथ रहता है उसको मदद करना है और देश के हित में, राज्य के हित में काम करना है। राजनीतिक तौर पे एक चिंतन रहती है कि समाज को हमेशा हाशिए पे ढकेल दिया जाता है। जिस प्रकार से यह राष्ट्र हित में यह समाज अपने कार्यों को करता है, लेकिन उन्हें उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रही है। हिम्मत रखना होगा, हिम्मत करना होगा। हम लोग जिस तरह से मेंटली फिजिकली एनडीए से अटैच्ड हैं, जी, अटैच रहना चाहिए और साथ ही साथ जो आप पर रखे विश्वास करें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि समाज में पहले कह चुके हैं कि एक दूसरे को लेकर चले, समाज में सबको लेकर चले, इसी में हम लोग भी भले। आज इस कार्यक्रम में आप आए, समाज को क्या सीख लेने की आवश्यकता है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जगजीत पांडे है। मैं पेशे से कैंसर सर्जन हूँ और अभी एम्स पटना में कैंसर सर्जरी विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। समाज की तरफ से भू संवाद एक कार्यक्रम करवाया गया था। इस कार्यक्रम से समाज को वृहत रूप से एक संदेश देने की कोशिश की गई। कोशिश यही थी कि समाज संगठित होकर लोगों को किस तरीके से सेवा प्रदान कर सके, ताकि एक बृहत समाज जो सनातन की एक सोच है, उस सोच के साथ कैसे हम आगे बढ़ सके, वसुदैव कुटुंबकम, ताकि समाज के हर वर्ग को हमारा सेवा किस तरीके से पहुंच सके। यही भू संवाद का आज का नारा था। आज का पर्पस क्या था कार्यक्रम का? आज का पर्पस तो हमारे समाज के जितने भी युवा थे जी, जितने भी भाई थे, सब लोग एक साथ बैठकर मकर संक्रांति में खाना था और एक निर्णय लिया गया कि हमारे समाज का ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे समाज को बहुत सारी पार्टी समझती है कि हमारे झोला ढोने वाला पार्टी बन गया है, झोला ढोने वाला समाज बन गया। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग जब तक जीवित हैं, अब यहाँ से देखिएगा एक मुहिम आएगा पूरे बिहार में और परशुराम जयंती को हम लोग ताकत दिखाएंगे कि हम लोग के पास क्या ताकत है। और हमारे समाज में जितने भी गरीब वंचित है, सब लोग तक हम लोग पहुँचते रहते थे, लेकिन अब अलग तरीके से उनके ऊपर हम लोग का ध्यान रहेगा और अलग तरीके से ध्यान देकर उनको हर एक अच्छा शिक्षा दिया जाएगा और जो भी ज़रूरत का चीज़ होगा, हम लोग का पूरे संगठन में एकत्रित होकर ये निर्णय लिया गया कि उनके साथ खड़ा रहा जाएगा। क्या नाम हुआ पूरा आपका? मेरा नाम आयुष कुमार हुआ। संगठन फिलहाल अभी भू संवाद है जी। और संगठन कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग के पास बहुत सारे संगठन है साथ में, लेकिन हम लोग का यही रहता है कि जो भी बिहार का संगठन है, सबको एकत्रित करके और बड़ा प्रोग्राम किया जाए और उससे समाज का कैसे भलाई हो जाए, उसमें हम लोग एकत्रित होते हैं हमेशा। जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज किस विषय पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आपको मेरे पीछे एक बैनर दिख रहा होगा जी, उस बैनर को समझिए। जी, वो बैनर ही लिखा है भू संवाद। जी, ये कार्यक्रम सिंपल वे में ये कहिए, एक कार्यक्रम का थीम ही था कि हमें आपस में एक संवाद स्थापित करके रखना है। समाज में संवाद स्थापित करेंगे तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मनमुटाव है, अपने आप कम होता चला जाएगा। जी, और जब मनमुटाव कम होगा तो एक परिवार का सृजन होगा, जी, एक रूप सृजन होगा, एक यूनिटी क्रिएट होगी। जी, और जब यूनिटी क्रिएट होगी तो आपकी कुछ अपने आप बढ़ जाएगी, चाहे वो राजनीति हो और चाहे कोई क्षेत्र हो।
जहाँ यूनियन है वहाँ सर्वाइवल है, जहाँ यूनियन नहीं है वहाँ सर्वाइवल नहीं है। जी अब समय देखिए, हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोकतंत्र है। जी राजतंत्र में एक एक वो राजा होता था, जंगल में एक एक वो शेर होता था। लोकतंत्र में तो नहीं चलेगा। जी लोकतंत्र में तो गिनती है, और गिनती तभी आपकी होगी जब आप एकजुट दिखेंगे, आपकी गिनती होगी। जी बस यही मकसद था कि हमारे भूमिहार भाई, बरमर्सी पुत्र जो भी हैं, सिर्फ भूमिहार नहीं, बरमर्सी पुत्र भी मैं कह रहा हूँ, जी वो सब एकजुट हों, एकजुट होकर ये दिखाएं कि हम एक हैं, हम एक रूप में संगठित हो रहे हैं, एक ही रूप में संगठित होकर रहेंगे। जी। और बस अपने बारे में, अपने उत्थान के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे। हमारा उत्थान होगा तो समाज का भी होगा, समाज का भी होगा तो देश का भी होगा। जी आप खाली पेट तो सेवा दे नहीं सकते, जी। आपका पेट कैसे भरे। बस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के एक जुटान की गई थी कि इस भूमिहार समाज में जो अंतिम पीढ़ी के लोग हैं, जो दबे लोग हैं, उनको कैसे एक सुनियोजित तरीके से उनके उन्नयन की, उनके उत्थान की व्यवस्था की जा सके। बस यही थैंक यू मकसद था।